Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन या फिर इसी को निषेचन भी कहा जाता है। तो इसमें पहले हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम का आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वे डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो इसमें पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। मतलब कि फर्टिलाइजेशन प्लेस के आधार पर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वे दो प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और सेकंड होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम बाहर वाटर में रिमूव किए जाते हैं और बाहर वाटर में ही जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिशेस, फ्रॉग एंड द अदर वर्टिब्रेट एनिमल। कुछ फिशेस और फ्रॉग जो है वो अपने गैमिट को वाटर में डिस्चार्ज करते हैं और बाहर वाटर में ही मेल और फीमेल गैमिट जो है वो आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सेकेंड है इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब जब स्पर्म को फीमेल की ओविडक्ट में रिलीज किया जाता है और फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी के अंदर ओविडक्ट में होता है तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड टाइप है क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो ऑन द बेसिस of the presence of male and a female reproductive organ and the formation of sperm and the ova। मतलब कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्पर्म और ओवम के फॉर्मेशन के बेस पे फर्टिलाइजेशन जो है वो फिर से दो प्रकार के होते हैं। इसमें से फर्स्ट होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेकंड होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब कि जब दो अलग अलग एनिमल का स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज होकर के जाइगोट बनाए तब उसे बोला जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। उसके बाद सेकेंड है इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वे हर्माफ्रोडाइट एनिमल में होते हैं जिनमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही एनिमल में हो, उसमें उसी का जो स्पर्म है वो उसी एनिमल के ओवम से फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को बोला जाता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद है इसमें मोनोस्पर्मिक एंड पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। तो स्पर्म पेनिट्रेशन के बेस पे फर्टिलाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। इसमें से फर्स्ट है मोनोस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। मोनोस्पर्मी मतलब कि जब एक ही स्पर्म ओवम का पेनिट्रेशन करके जाइगोट बनाता है तो उसे बोला जाता है मोनोस्पर्मी। उसके बाद सेकेंड है इसमें पॉलीस्पर्मिक फर्टिलाइजेशन। पॉलीस्पर्मी मतलब कि जब एक से अधिक स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट कर जाइगोट का फॉर्मेशन करे तब उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को पॉलीस्पर्मी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद थर्ड है इसमें पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। तो ये एबनॉर्मल कंडीशन में होती है, इसमें एम्ब्रियो में जीवन की जो क्षमता है वे नहीं पाई जाती। उसके बाद इसमें फोर्थ है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है, इसमें दो मेल स्पर्म जो है वो ओवम से जुड़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तब उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। उसके बाद फिफ्थ इसमें है पॉलीगैमी। इसमें क्या होता है, दो फीमेल ओवम जो है वो एक मेल स्पर्म से जुड़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को पॉलीगैमी कहा जाता है। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया विधि है वे अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें से फर्स्ट स्टेप है द मीटिंग ऑफ गैमीट, सेकेंड है स्पर्म एक्टिवेशन, थर्ड है स्पर्म एंड एग फ्यूजन या फिर इसी को एक्रोजोमल रिएक्शन भी कहा जाता है। फोर्थ है इसमें एक्टिवेशन ऑफ ओवम और फिफ्थ है एम्फीमिक्सिस।
तो इसमें से फर्स्ट जो मैकेनिज्म है वे है द मीटिंग ऑफ गैमेट, या फिर इसी को अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम का एक दूसरे के पास आने की जो प्रोसेस है उसी को अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। अप्रोक्सीमेशन के साथ साथ फर्टिलाइजेशन की जो संभावना है वे भी बढ़ती जाती है। उसके बाद सेकेंड मैकेनिज्म है स्पर्म एक्टिवेशन। इसके अंतर्गत स्पर्म कैपेसिटेशन आता है। तो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए योग्य होना कैपेसिटेशन कहलाता है। जब कॉपुलेशन होता है तो स्पर्म जो है वो फीमेल के बॉडी में रिलीज होता है, और फीमेल का की वेजाइना का जो पीएच है वे एसिडिक होता है, जिसके कारण बहुत से स्पर्म की डेथ हो जाती है। और साथ ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से कुछ केमिकल का सिक्रेशन होता है जो कि स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वीक कर देते हैं, मतलब कि उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट निकाल देते हैं और कुछ प्रोटीन को निकाल देते हैं। इसे ही कैपेसिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। जब इन सारी प्रोसेस के बाद भी जो स्पर्म बच जाते हैं वे फीमेल की ओविडक्ट में चला जाता है, और ओविडक्ट ही फर्टिलाइजेशन साइट होता है। ओविडक्ट में ही फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वे कंप्लीट होती है। ठीक है। साथ ही ओवम की जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसमें एक रिसेप्टर होते हैं जो कि अपने ही स्पीसीज के स्पर्म को पहचानते हैं और किसी दूसरे स्पीसीज के स्पर्म को वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। उन्हें वे एंटर नहीं होने देते। उसके बाद इसमें से थर्ड जो मैकेनिज्म है वे है एक्रोजोमल रिएक्शन। तो जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो उसके एक्रोजोम में कई सारे चेंजेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है स्पर्म, ठीक है, और ये है ओवम। ये ओवम की मेम्ब्रेन है। जो स्पर्म है उनके हेड वाले पार्ट में सबसे आगे की तरफ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोला जाता है एक्रोजोम। तो जब स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आता है तो उसके एक्रोजोम में कई सारे चेंजेस होते हैं। इन चेंजेस को एक्रोजोम रिएक्शन कहते हैं। स्पर्म का जो एक्रोजोम है वे ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर में कुछ एंजाइमेटिक सिक्रेशन करता है, जिससे ओवम का जो जोना पेलुसिडा लेयर है वे घुल जाता है। एक्रोजोम रिएक्शन में एक्रोजोमल फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एक्रोजोमल फिलामेंट जो है वो लंबा होकर के ओवम की जो प्लाज्मा लेमा है उससे जाकर के जुड़ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक फिलामेंट का फॉर्मेशन होता है जिसे बोला जाता है एक्रोजोमल फिलामेंट। ये जो एक्रोजोमल फिलामेंट है ये ओवम की प्लाज्मा लेमा से जाकर के जुड़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद फोर्थ इसमें मैकेनिज्म है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो एक्रोजोमल फिलामेंट के ओवम की प्लाज्मा लेमा को छूने पर ओवम का जो एक्टिवेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। एक का जो एक्टिवेशन होता है, मतलब कि ओवम का जो एक्टिवेशन है वे अलग अलग स्टेप में कंप्लीट होता है। इसमें से फर्स्ट स्टेप है फ्यूजन ऑफ एग, या फिर इसी को स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन भी कहा जाता है। तो जब स्पर्म का एक्रोजोमल फिलामेंट ओवम की प्लाज्मा लेमा के कांटेक्ट में आता है तो इस स्थान पर एक उभार का फॉर्मेशन होता है जिसे फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है फर्टिलाइजेशन कोन। जब स्पर्म का एक्रोजोमल फिलामेंट ओवम की जो प्लाज्मा लेमा है उनके कांटेक्ट में आएगा तो उस स्थान पर एक उभार का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे ही एक फर्टिलाइजेशन कोन कहा जाता है। ठीक है। इससे होकर के स्पर्म को ग्रहण किया जाता है। फर्टिलाइजेशन कोन जो है वो धीरे धीरे स्पर्म के न्यूक्लियस, मिडिल पीस और टेल को अंदर धंसता जाता है। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकेंड है एग एक्टिवेशन, या फिर इसी को कॉर्टिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ओवम के बाहर की तरफ विटेलन मेम्ब्रेन पाई जाती है और इसके नीचे प्लाज्मा लेमा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये यहाँ पे ये है ओवम, ठीक है, और ये है स्पर्म। तो जो ओवम है उनके बाहर की तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोला जाता है विटेलन मेम्ब्रेन, और विटेलन मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा लेमा होता है। तो अब स्पर्म जैसे ही ओवम की विटेलन मेम्ब्रेन को टच करता है उसकी एक्रोजोम तो फट ही चुका है, साथ ही उसकी मेम्ब्रेन भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ठीक है। तो यहाँ से जब ये टच करेंगे तो स्पर्म
स्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वे ओवम के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, जैसे ही न्यूक्लियस अंदर एंटर होता है, ओवम की जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाती है, और डीपोलराइज मेम्ब्रेन में अब और कोई स्पर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकता। उसके बाद इसमें लास्ट जो मैकेनिज्म है वे है एम्फीमिक्सिस। तो यहाँ पे ये है मेल का न्यूक्लियस जिसको मेल प्रोन्यूक्लाई कहा जाता है, और ये है फीमेल का न्यूक्लियस, या फिर इसी को ओवम का न्यूक्लियस या फिर फीमेल प्रोन्यूक्लाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का आपस में जुड़ना कहलाता है एम्फीमिक्सिस। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लाई आपस में फ्यूज हो जाती हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आपस में फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वे कंप्लीट हो जाती है और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है,